हेलो दोस्तों, राहुल दिस साइड। और आज अपना 100 डेज चैलेंज का सेकंड डे था। और आज जो हमारा बिज़नेस हुआ है वो कल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। कल हमारा 70 रुपये बिज़नेस था, आज 120 रुपये का अपना बिज़नेस हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा 100 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, हमें किसी तरह 2024 में जो मेरे पे 16 लाख का क्रेडिट है वो हमें ख़त्म करना है इस 2024 में। उसी के लिए हमने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है। एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक अपना प्रोटीन का बिज़नेस है। और एक अभी आज अपने बताया था मैंने, जैसा कि आपको अपना मैंने अंकुरित भेल का एक क्या बोलते हैं उसको काउंटर लगाया है अपने स्टोर के आगे। मॉर्निंग में यहाँ पे 6 बजे आ जाता हूँ और ऑलमोस्ट 7 बजे तक मेरा काउंटर लग जाता है, जिसमें हम साबूदाना खिचड़ी भी रखे हुए हैं और लेमन टी रखा हुआ है उसमें अपन ने। तो आज उसका सेकंड डे था, तो कल से आज थोड़ा ज़्यादा बिज़नेस हुआ। इट्स मीन कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे बिज़नेस आए चाहे ना आए, मुझे 100 डेज़ लगाना है, बिकॉज़ बिज़नेस टेक्स टाइम। और हम देखना चाहेंगे कि ये बिज़नेस कितना। इसके बाद हम मेनू में 2-4 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं, जिसमें है अपना दलिया है, और उसमें है अपना उपमा, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें अपना इडली सांभर है। इडली सांभर हम खुद नहीं बनाएंगे, हम किसी से परचेज़ करके यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट में बेचेंगे। बाकी उपमा और दलिया मैं घर से बना कर लाऊँगा। देखते हैं अब जो नेक्स्ट हो रहा है अपना बिज़नेस। और दोस्तों देखिए, एक्चुअली हुआ क्या, क्रेडिट मुझ पे कैसे हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब हुआ यूँ कि अभी जस्ट मेरी शादी हुई है, तो शादी के लिए एक्चुअली मैंने कर्ज़ा ले लिया था। 2 लाख रुपए का मैंने शादी के लिए कर्ज़ा लिया, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। तीसरा, शादी के जस्ट बाद मैंने एक मोबाइल ले लिया है और अपना एक स्कूटी ले ली है अपने वाइफ के लिए, तो उसकी EMI भी चालू हो गई थी। उसके बाद ऑलरेडी एक कार की और मेरा होम लोन तो था ही, उसकी EMI ऑलरेडी चल रही थी। अब मैंने सोचा नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, जो कि मैंने बहुत गलत किया। कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे कैलकुलेट करना था EMI और इनकम मेरी अभी इतनी अच्छी हो नहीं थी, बिकॉज स्टोर इतना भी अब ग्रो किया नहीं है। स्टोर से कम इनकम थी, स्टोर से ज़्यादा इनकम नहीं आती, और स्टोर का रेंट अलग देना होता है मुझे। तो फाइनली जब मैंने कैलकुलेट किया तो इनकम बहुत ही कम थी और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैंने जब कैलकुलेट किया तो देखा कि यार EMI बहुत ज़्यादा है, और मैं EMI पे नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं उधार लेके अभी तक तो EMI पे हो पा रही थी, लेकिन आगे जैसे जैसे दिन होते जा रहे थे EMI पे नहीं हो पा रही थी मुझसे। और फिर मैंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो गया। तो 2024 में मैंने एक चैलेंज लिया कि यार ये जो EMI है एटलीस्ट वो मुझे सारी ख़त्म करनी है। होम लोन की EMI तो अपन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ वीडियो बना के कि यार क्रेडिट मत लेना, बिकॉज़ आप भी मेरी तरह फिर वही मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाओगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि क्रेडिट मत लीजिएगा, बिकॉज़ क्रेडिट जितना आप क्रेडिट लोगे आप उतना ही सस्ते जाओगे। आप पहले अपने अर्निंग पे ध्यान दीजिए और सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास अभी बिल्कुल सेविंग्स नहीं है। एज अ मैरिड लाइफ मेरे पास सेविंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन है, और सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। तो मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है एनी हाउ। देखिए, अब पहले मैं सोचता था कि रोड पे रेडी लगाना कितना एम्बैरसिंग होगा, लेकिन अब वो मुझे लगाना पड़ रहा है। और ये एम्बैरसिंग नहीं है, किसी ना किसी तरह से मुझे ये EMI की टैप से निकलना है। मुझे 2024 में अपनी सारी EMI ख़त्म करना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी होगी। और अगर आप लोगों पे अभी कोई EMI नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि मत लीजिएगा EMI पे कोई भी चीज़ मत लीजिएगा। मैं तो कहूँगा
अगर आप बिज़नेस डाल रहे हैं तो पहले कोशिश करिएगा कि दोस्तों और इन लोगों से लेकर बिज़नेस के लिए लोन मत लीजिएगा, और बिज़नेस को टाइम लगता है तो आप अपना बैकअप रखिएगा पहले, फिर ही बिज़नेस स्टार्ट करिएगा। बाकी मैं पूरी अपनी जो जर्नी है, अगर ये 2024 की, मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता रहूँगा कि मैंने अभी मेरा बिज़नेस कितना ग्रो किया है और मैं कितनी EMI भर पा रहा हूँ, या फिर मैं इस ट्रैप से निकल पाया हूँ या नहीं, वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा। तो अभी जो हमारा कल का बिज़नेस था वो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये प्रोटीन के बिज़नेस से मुझे 700 रुपीज़ हुआ था और 70 रुपीज़, तो 770 रुपीज़ ही हुआ था कल का अपना बिज़नेस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी, आज का भी प्रोटीन का बिज़नेस हुआ नहीं है। अभी जो मैंने सामने वो बताया था आपको, काउंटर लगाया है अभी, उससे अपन को 120 रुपये मिले हैं आज, पर ग्रो कर रहा है बिज़नेस। लेट्स सी, और देखते हैं फिर कहाँ तक ये बिज़नेस जाता है और कहाँ तक मैं सर्वाइव कर पाता हूँ। अभी तो इस मंथ सारी EMI बाउंस होगी, तो बस अभी हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं बचा, और देखते हैं आगे फिर। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी कल भी आऊँगा 100 डेज़ तक, तो एटलीस्ट वीडियो मुझे डालने हैं। 100 डेज़ का चैलेंज है और 100 डेज़ मुझे सर्वाइव करना है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए, और हुआ तो सब्सक्राइब करिए, और आपके पास तो सजेशन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं क्या आगे कर सकता हूँ, बिकॉज अभी इतना ही।